साथियों नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा विचारों की, शुभ विचार। आप और हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं और दूसरे भी हमें व्यक्ति बताते हैं, हमारे मित्र लोग बताते हैं कि हम शुभ विचार क्या-क्या हैं, और अक्सर हम पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं। हम उसे पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी विद्वान लोग हुए हैं, उनके विचारों पर हमें ध्यान देना चाहिए और उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाया है शुभ विचारों से, और उनको अपनाकर उन्होंने अपने 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 साथ इंसानों और मनुष्यों की भी भलाई करी है। साथियों, कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं अक्सर पढ़ता भी हूँ, आप भी पढ़ते होंगे। उसका मैं ये वीडियो में ज़िक्र कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि आप अनुमान लगाने का किसी भी विषय में आप अनुमान लगाने का जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतना ही आप परेशान होंगे। साथियों, अक्सर आपने और मैंने देखा होगा कि हम लोग बिना कुछ जाने अनुमान लगाते रहते हैं कि वहाँ जाना है, वहाँ ये है, वो है, और उधर वहाँ कैसे होगा, ये हो। तो साथियों, ये छोटी-छोटी बातें होंगी। सर्वप्रथम हम अनुमान लगाना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि हमारे द्वारा अनुमान लगाने पर हम परेशानी का ही सामना करते हैं। और दूसरा साथियों ये है कि मनुष्य या आपकी हमारी कैसे विचार रहे हैं। मनुष्य की जिस प्रकार की भावना होती है, उसे उसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। हमें और आपको लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखने चाहिए। साथियों, यदि हमारी भावना अच्छी है तो हमें उसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, और यदि हमारी भावना गलत है तो भी हमें सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन वो गलत प्राप्त होती है। इसमें मेरा ये कहना है कि आपको और हमें हमेशा लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। और साथियों, ये भी है कि जो व्यक्ति नम्रता के आधार पर सबसे तालमेल बनाए रखता है, वह प्रसन्न होता है और महान होता है। साथियों, आपको और हमें नम्रता और प्रेम के साथ तालमेल बनाए रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध होने पर या उससे तालमेल नहीं बन पाता है। यदि हमारा नम्रता के साथ आपसे और किसी से संबंध है, तो वो जो है, हम भी प्रसन्न रहते हैं, दूसरा व्यक्ति भी प्रसन्न रहता है। और इसमें थोड़ा सा विषय ये भी है कि जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी बहुत सी शक्ति नष्ट हो जाती है, तो आप अपनी शक्ति का प्रयोग बुद्धिमत्ता से कीजिए। साथियों, कहावत भी है कि क्रोध जो है बुद्धि को ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है, बुद्धि जो है काम नहीं करती। तो आपको और हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से हमारा नुकसान होता है, और जितना हम अधिक क्रोध करेंगे उतना हम परेशान रहेंगे और हमारी जो बुद्धि है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो आपको और हमें ये गांठ बांध कर रखनी चाहिए कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे विद्वान या महान लोग हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि क्रोध हमेशा बुद्धि को समाप्त करता है। और इसी प्रकार साथियों, जो वर्तमान की उपेक्षा करता है वह अपना सब कुछ खो देता है। साथियों, हमें वर्तमान समय की वैल्यू का पता होना चाहिए, उसका क्या महत्व है, इस समय का हमारे लिए क्या महत्व है। यदि हम इस समय को नहीं मानते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं, और समय निकलने के बाद हमें पछतावा होता है, और हम फिर जो है अपना जो हमें ग्रहण करना चाहिए था वो भी हम खो देते हैं। इस प्रकार हमें जो है समय का सदुपयोग करना चाहिए और उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। इसी प्रकार सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना प्रसन्नता की चाबी है। साथियों, आप महसूस करोगे दुख और सुख आते रहते हैं, लेकिन यदि हम दुख की परिस्थितियों में अपने को संतुलित नहीं रख पाते हैं, तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद वो दुख चला जाता है और सुख की प्राप्ति होती है,
लेकिन हमें दुख की परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखना पड़ता है। कहावत भी ये है कि अगर हम दुख में अधिक दुखी होंगे और सुख में अधिक सुखी होंगे तो हम तालमेल नहीं बैठा सकते। इसीलिए हमें तालमेल बैठा के और अपने को परिस्थितियों के अनुसार संतुलित बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब वो समय निकल गया तो ये समय भी निकल जाएगा। ये आप सोच कर, अगर गलत बुरी या दुखों का समय निकल गया तो सुखों का समय भी निकल जाएगा। तो सुख और दुख हमारा आना जाना रहता है। साथ ही ये जो है मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है और इसमें कुछ अपने पढ़े हुए विचार या जिन किसी ने मुझे बताए हैं वो विचार मैंने रखे हैं और शुभ विचार हैं। आप और हम इन विचारों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। या दूसरे जो भी व्यक्ति वीडियो को देखें तो वो भी इस पे विचार करके अपने साथ अपने परिवार का या उसका भी जीवन सफल बना सकते हैं। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमेशा की तरह ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मिलने जुलने वाले संगी साथी रिश्तेदार जहाँ कहीं भी रहें सुखी रहें, अपना सुखमय जीवन व्यतीत करें। नमस्कार सब।